हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रीडम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट और इमेज, याद है? ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट वो होता है जो जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे आपकी याद नहीं हुई डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट लाइट आती है, आपतित किरण। ऑब्जेक्ट वो हो जो मिरर को, लेंस को, कोई भी आप सामने हो उसको क्या देने का काम करे? रे देने का काम करे, है कि नहीं है? इमेज वो हो जो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के से आई हमारी आंखों पर, वो इमेज है। और शॉर्टकट वाली वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है? किसका कटान बिंदु? आपतित किरणों का कटान बिंदु वस्तु है, और परावर्तित अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु क्या है? प्रतिबिंब। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। ये चीज है। इमेज दो तरीके का, रियल और रियल जिसे स्क्रीन पर नहीं बना सकते, और वर्चुअल जिसे स्क्रीन पर इसी से पता लगता है माइंड कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं प्रेजेंट है, समझ नहीं पाएंगे। मैंने क्या बोला? रियल वो है जिसे इमेज स्क्रीन पर बना नहीं सकते, और वर्चुअल को बना सकते हैं टूट पड़े। क्लास में प्रेजेंट रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तेरे को जब सही आंसर पता है तो सही आंसर मुंह से निकलना चाहिए। उसका तरीका तब है जब तुम्हारा माइंड का कनेक्शन क्लास में हो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर रहता है तो तुम्हें क्या पता? बस यही है कि एक ने बोला, एक ने बताया है, नहीं होता है, दूसरे में बोलना ही है, और उसे पता लग जाता है कि कौन गधा है और कौन स्मार्ट है। चलो, तो इमेज दो तरीके की होती है, रियल और वर्चुअल। रियल जिसमें वाकई में लाइन काटती है, जिसको इमेज, जिसको स्क्रीन पर बना सकते हो। वर्चुअल वो होती है जो डॉटेड लाइन से बनती है, जिसे हमें कटाना पड़ता है, अपीयर्स टू बी, और उसको स्क्रीन पर नहीं बना सकते। जो घरों में प्लेन मिरर है उसके द्वारा बनने वाली इमेज, सोच के बताओ। जो घरों में प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, वास्तविक या आभासी? क्योंकि वो हम किसी भी कीमत पर बाहर नहीं बना सकते, हमेशा आपको मिरर के पीछे ही नजर आती है। ऐसा है ना, बिहाइंड द मिरर, ये ऐसा है। तो आइए हम करते हैं केस सबसे अच्छा था, जिसको बोलते हैं, सबने कल फार्मूला पढ़ा था, F = R - R/2 sec थीटा। sec थीटा अगर हटाना है तो रेस को पैरेक्सियल होना पड़ेगा। अगर रेस पैरेक्सियल होती है तो थीटा बहुत छोटा होता है, Mn और Np नेग्लिजिबल होता है। दर्पण का द्वारा स्मॉल r क्या बहुत छोटा होता है? ठीक है। अब उसके बाद आता है मिरर्स फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या चीज? जो आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट बता के जाएगी, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा सारे डेरिवेशन को। यही समझो फंडामेंटल है जो सारे डेरिवेशन को रखने का काम करता है आगे के। तो मिरर्स फार्मूला सबको याद भी होगा, 1/F = 1/P - 1/U प्लस। ठीक है, नहीं याद रहता भाई, उम्र हो गई तो भूल जाता हूं। चलो, तो मिरर्स फार्मूला, इसके लिए मैं ले लेता हूं अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। सबसे बढ़िया क्या ले लेता हूं? कॉन्केव मिरर। ठीक है। हालांकि इमेज फॉर्मेशन अभी आपने नहीं सीख रखा है, बट मैं आपको सिखाता हूं। मिरर है तो रेस को जाने देगा या वापस लौटा देगा? बताइए, वापस लौटा देगा ना? तो ठीक है। अब सबको डिस्टेंस वगैरह सब आती है ना? हाँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किस लेटर से लिखते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी u से, प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज v, और वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho, या फिर केवल o से। ये पॉइंट P, ये पॉइंट C। वेरी गुड, तुम्हें पता ही कहाँ है। अभी जब पैरेलल आएगी और पैरेलल आएगी और कहाँ से जाएगी? जिस पॉइंट से जाएगी वो हो जाएगा आपका, है ना? मान लेते हैं ये है आपका पॉइंट C। ये कौन सा पॉइंट है? C। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, O इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट सोर्स है ना, बिंदु स्रोत है ना। तो इसमें से एक नहीं चलेगी या अनंत चलेगी? एक या अनंत? ये लाइट है, इसमें से एक ही रे चल रही है जो तुम्हारी आंखों पर जा रही है, बाकी समझने हैं। इससे एक चलेगी अनंत? अनंत चलेगी। अच्छा, जो पीछे जा रही है वो हमारे काम की थोड़ी है, जो सामने आएगी वही हमारे काम की रेज होगी। हमारे काम तो वही आएगी जो मिरर पर टकराएगी जाकर के, वो हमारे काम की रेज होती है जो मिरर पर आती है। ठीक, यहाँ से एक रेज, ध्यान से देखो, एक तो सीधे जा रही होगी, किससे पास करेगी? तो क्या वापस लौटेगी? तो सीधे जाने वाली वापस लौट आई होगी, जो कि मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, एक रेज मिल गई। अब आपको सबको पता है कि परावर्तित किरणों का
प्रतिच्छेदन बिंदु, ना कि किरण का। इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी यूनिट चाहिए? 2। तो आपके पास तो एक ही है, एक और चलाओ। एक और चलाए तो मैंने कहा एक काम करो, ये कैसे चला दो। अब बताओ ये कहाँ जाएगी? वो आप ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? नीचे आएगी। पैरेलल थोड़ी है, तुम्हें कैसे बताओ फोकस से जा रही है? फोकस तो अंदर है, सी यहाँ है ना, तो फोकस कहाँ है क्या? अंदर। तो पैरेलल कहाँ जाएगी? अच्छा नीचे जाएगी ना, किस एंगल पर, ये हमको पता थोड़ी है। तो मैंने क्या तरीका लगाया? सी से क्या खींचा? नॉर्मल। सी से खींचा नॉर्मल। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट कि ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम सी। ये हो गया आपका एन नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना होगा? आई। अरे एंगल कितना होगा भाई? आई तो होगा। अच्छा जितने एंगल से गई है उसी एंगल से वापस भी नीचे भी आएगी। तो यानी जैसा ये है वैसा ये कौन सी किरण, ये कौन सी रे है? कौन सी? यानी लौटने वाली, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो लौट रही है ये कौन सी है? क्या ये ऑब्जेक्ट से आ रही है या कहीं पीछे से? ये वाली और ये वाली मिरर से आ रही है, ऑब्जेक्ट से ये आ रही है। ये डायरेक्शन नहीं समझ पाते तुम लोग, उसके लिए बुद्धि रहनी चाहिए। घुटने वाली बुद्धि भी होती तो मैं बता पाता। ध्यान से देख, ये और ये कहां से आ रही है? मिरर से टकराने के बाद आ रही है, और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। जहां काटेगी वहां क्या बनेगा? इमेज। तो इमेज क्या यहां पर बनी? यहां पर क्या बनी? इमेज को किस लेटर से? आई से, कैपिटल आई से। अब वही वाला काम करोगे। रेस पर एक्सेल है, तुम्हें ये पता है, रेस पर एक्सेल है तुम्हें पता है, बट डेरिवेशन अच्छे से समझाने के लिए मैंने जानबूझ करके इतना दूर दिखाया है। मैंने यहाँ से क्या ड्रॉ करा? एक नॉर्मल, रहने दो, अभी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मल की। मैं एंगल मानता हूँ, अगर ये आई तो ये आर, अगर ये आई तो बट आई इक्वल्स टू, क्यों? अरे परावर्तन का नियम है बेटा, ये भी नहीं पता, नर्सरी में बैठने लायक हो। जितने भी बच्चों को पता होगा कि आप लोग ऑफलाइन सेंटर में हो और ऑनलाइन वाले देखते होंगे, तो ये जो डाटे यहाँ मिल रही हैं वो हंसते ही होंगे पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर, इसलिए होश में रह के बात किया करो। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये किसका नियम है? परावर्तन का, रिफ्लेक्शन का पहला ही लॉ है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने क्या लिख दिया? आर। अब मैंने एंगल मापना शुरू किया। हमेशा याद रखना, ओ सी आई हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा ओ सी। ये लगभग सारे डेरिवेशन में आपको एक पैटर्न नजर आएगा। और एंगल लिखना शुरू करना, अल्फा बीटा और गामा, अपने तरफ से एंगल दे देना। हमेशा क्या करना? ओ सी आई और एंगल देना अल्फा बीटा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे आगे भी काम आएगा। ये उस तरीके से डेरिवेशन कर रहे हो, वरना वो सब लाइन वगैरह लेकर के करा जाता है, वो ट्रायंगल एंगल सिमिलर प्रूव करके वो परेशान करता है। ये बहुत आसान हो गया। अब इसमें कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको? तीन या दो? कई बच्चों को 3 दिख रहा है, और 3 दिखना लाजमी भी है, क्योंकि वो देख रहे हैं ओ एन आई वाला, है कि नहीं है? 3 दिखना लाजमी है। हमारे काम कितना आएगा? केवल 2। हमारे काम कितना आएगा? क्योंकि गामा बाहर है, गामा देखो अकेला है, गामा को कोई साइड कवर, गामा को कोई साइड कवर कर रही है क्या? अल्फा को साइड कवर कर रही है, और तो हमारे काम 2 ही आएंगे। और हमेशा याद रखना, एक बार ट्रायंगल लेना ऑब्जेक्ट के साथ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दिमाग में एक एक बात सेट करते चलना। एक बार ट्रायंगल लेना ऑब्जेक्ट के साथ, एक बार ट्रायंगल लेना इमेज के साथ, हमेशा ये करना। और लगाना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय, जो ये बताती है कि बाहर का एक कोण अंदर के 2 कोण के जोड़ के बराबर होता है, जिसे बाह्य कोण प्रमेय कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल्स। ये हमेशा होता है। मतलब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाऊं किस ट्रायंगल में, सबसे पहला कौन सा? हमेशा पहले कौन सा ट्रायंगल लेना? एक बार ऑब्जेक्ट का, फिर एक बार इमेज। की पॉइंट से जो दिमाग में छापते चलो, सब डेरिवेशन आसान से होगा। एक बार ऑब्जेक्ट से, एक बार इमेज से। मैंने पहले सबसे पहले किसका लिया? ऑब्जेक्ट से। और कौन कभी नहीं छूटेगा? वो है नॉर्मल। कौन कभी नहीं छूटेगा? वो कौन है? तो मतलब हमारा आएगा ओ एन सी, ये पहला होगा। और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? आई एन सी, हमेशा याद रखना। ठीक, ओसीएन आईसीएन, जो तुम याद कर पाओ, जैसे याद कर पाओ, हमेशा याद रखना। ये हमेशा कौन रहेगा तुम्हारे साथ? नॉर्मल हमेशा हर ट्रायंगल में साथ आएगा तुम्हारे। चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने ट्रायंगल सबसे पहला लिया, ये ट्रायंगल ओसीएन या फिर ओएनसी, है ना? ओएनसी, ये ट्रायंगल ओएनसी।
कौन बाह्य कोण है? Which is external angle? ONC में कौन बाहर का एंगल है? बीटा। बीटा इज एक्सटीरियर एंगल। क्या ये बाह्य कोण है? बीटा इज एक्सटीरियर एंगल। अगर बीटा बाह्य कोण है तो कैसा लिखा जाएगा? सर बीटा इज इक्वल टू अंदर के दो कोण। अंदर के कौन कौन से दो कोण है बेटा? अल्फा प्लस आई। समझ गए? ऐसा मैं क्या दूसरे में भी लगा दूं? दूसरा ट्रायंगल का नाम बोल। INC या IC। तो इन ट्रायंगल हमेशा याद रखना, नॉर्मल कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। एक बार ऑब्जेक्ट पकड़, एक बार इमेज। ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा क्या लगा? इमेज। इन ट्रायंगल देखो डेरिवेशन तुम्हें खुद समझ में आ रहा है जो कॉन्सेप्ट में बताते चल रहा हूं। इन ट्रायंगल INC कौन बाहर कौन एक्सटीरियर एंगल है? बाहर वाला कौन बोल? गामा इज एक्सटीरियर एंगल। तो क्या लिखोगे तुम? गामा बराबर बीटा प्लस आर। गुड। बीटा प्लस आर। इस बार ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि गामा और आर में तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। मेरी स्टाइल ऐसी है, हो सकते हो कहीं आर में गामा, देखो वो आर और ये गामा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए काफी था, इसलिए मैंने आर इस तरीके से बनाया। कंफ्यूजन तो नहीं आएगी बेटा? अच्छा मुझे इस डेरिवेशन में क्या है जो मेरी मदद करेगा? आई आर। क्योंकि आई और आर दोनों आपस में, अरे यार इसमें रिफ्लेक्शन लॉ में और क्या सीखा है तुम लोगों ने? आई और आर। तुझे अल्फा बीटा गामा थोड़ी पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया है हमेशा? परावर्तन में क्या पढ़ाया? आई बराबर, तो आई बराबर आर है, जहां आई जहां आर है वहां क्या लिख सकता हूं? आई लिख सकता हूं ना। यानी इसको मैं लिख सकता हूं गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आई। अरे लिख सकता हूं क्या? अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्या मैं इसमें से इसको घटा भी सकता हूं? बताओ मेरी बात ना करो सर, सर इतना मुश्किल नहीं हो पाएगा हमसे। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ आई बराबर गामा माइनस बीटा। समझ पाए होंगे कुछ लोग, कुछ ही लोग सब पूरी क्लास। क्या आई बताना है तो बीटा इधर आएगा, गामा माइनस बीटा। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर आप चाहो तो आई हटा दो और कैसे हटेगा? फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आई की वैल्यू किसमें रख दो? इक्वेशन 1 में। तो आपका बीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? फ्रॉम वैल्यू में देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बताओ बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस जहां आई है वहां मैं लिखूंगा गामा माइनस बीटा। क्या बीटा इधर आएगा और दो बार हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये आया तुम्हारे पास फाइनल वो एंगल जो आपका जरूरी था। और केवल अब देखो लाइन पर एंगल आ चुका है और ये एंगल अब हवा में नहीं है, किस पर हो गया? लाइन पर। और तुम डिस्टेंस भी किस पर मापते हो? प्रिंसिपल एक्सिस यानी लाइन पर। अब हमारा ये एंगल काम बना सकते हैं। रेस कैसी है? पैरेक्सियल। रेस कैसी लेकर आएंगे हम लोग? हमारे पूरे सिलेबस में रेस पैरेक्सियल पढ़ना है हमको। वैसे क्या पढ़ना है? अगर रेस पैरेक्सियल होंगी तो क्या एनपी के बाद काफी क्लोज होगा? एनपी के काफी क्लोज होगा। तो क्या बीटा अल्फा गामा बहुत छोटे कोण होंगे बहुत बड़े? बहुत छोटे होंगे। तो क्या बीटा बराबर साइन बीटा? अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन बीटा बराबर बीटा। tan बीटा बराबर, अरे tan थीटा बराबर थीटा, sin थीटा बराबर, तो sin थीटा बराबर tan थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा, अल्फा बीटा गामा बहुत बड़े कोण है बहुत छोटे, क्योंकि रेस पैरेक्सियल है, रेस समाक्षीय है कि नहीं है? तो अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल बिकॉज़ रेस आर पैरेक्सियल। एंड सिंस रेस आर पैरेक्सियल बीटा इक्वल्स टू tan बीटा, अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा, गामा इक्वल्स टू, अरे लिख सकता था, पढ़ाया है ये, कभी पढ़ाया था किसी जन्म में, पुराना लेक्चर है। अगर इफ रेस आर पैरेक्सियल, अब तो जानबूझ के तुम्हारे सिलेबस में कैसी रेस है? पैरेलल भी है और पैरेक्सियल भी। अगर किरणें समाक्षीय हैं, कहने का मतलब अल्फा बीटा गामा बहुत इंप्लाइज करेगा अल्फा बीटा एंड गामा आर टू स्मॉल। अगर ये बहुत छोटे होंगे तो आप लोग क्या लिख सकते हो? बताइए सब लोग। ये आई बराबर आप क्या लिखोगे? सर अगर ये बहुत छोटे कोण हैं तो मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। अरे लिख सकते हो ना? अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एंड गामा इज इक्वल टू tan गामा। अरे कर सकते थे? अब जहां जहां अल्फा है
वहाँ क्या ले सकता हूँ? tan अल्फा, जहाँ गामा है वहाँ tan गामा, और जहाँ 2 बीटा है वहाँ tan 2 बीटा या 2 tan बीटा? वेरी गुड, वहाँ क्या लिखा जाएगा? 2 tan बीटा। अब मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहाँ रखूँ? इक्वेशन थर्ड में। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहाँ रखूँ? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से 2 tan बीटा 2 tan इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan गामा। समझ में आया? अब बताओ tan थीटा tan बीटा ये sin थीटा cos थीटा कौन से ट्रायंगल में मिलता है? राइट एंगल में। किसमें मिलता है? कहीं आपको समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है 90 डिग्री वाला? बताओ कहीं नजर आ रहा है? कहीं नहीं है ना? तो बनाना पड़ेगा। और बनाना पड़ेगा अगर ध्यान से देखो, अगर मैं n से नीचे आऊं और mn एक भी एक नॉर्मल हो तो क्या आप 90 डिग्री वाला ट्रायंगल नजर आया? आपका tan अल्फा tan बीटा tan गामा क्या सबकी वैल्यू मिल सकती है? है कि नहीं है? बताओ tan बीटा बराबर सबको पता है सर tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। इंग्लिश हिंदी वाला कितना गड़बड़ हो जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो थीटा के सामने वाली थीटा के सामने लिखा क्या जाती है? परपेंडिकुलर लंब होती है। कोण के सामने वाली लंब 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है। मुझे कर्ण जरूरत तिरछी ऊंचाई चाहिए ही नहीं, कौन थोड़ी पड़ रहा है, स्लांट हाइट चाहिए, मुझे केवल ये वाली चाहिए भविष्य में, क्योंकि मुझे पता है वही वाला फार्मूला लाना है। तो क्या करा जाए? केवल मैं क्या करूं? परपेंडिकुलर रखूं और बेस रखूं। परपेंडिकुलर रखने पर हो सकता है तो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता कर पाए, हो सकता है भविष्य में आ जाएगा किसी इत्तेफाक से, पर जरूरत नहीं है। tan बीटा tan अल्फा tan गामा सब में क्या कॉमन होगा? क्या हाइट कॉमन होगी? अरे ये तो कॉमन ही होगा, परपेंडिकुलर तो एक ही होगा यार, क्योंकि सब में देखो mn o mn c mn i दिख रहा है सबको? ट्रायंगल MON ट्रायंगल MCN और MIN सारी वैल्यू मिल जाएगी। बोलो अब तुम डायग्राम देख के सीधे बताओ मुझे tan बीटा की वैल्यू। सब लोग बताओ tan बीटा की वैल्यू। tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का nm अपॉन cm दिख रहा है? nm अपॉन cm बाद में mm बोल दे ज्यादा अच्छा लगता है। nm अपॉन cm परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू लंब बटे आधार है ना? tan अल्फा nm अपॉन nm अपॉन om प्लस tan गामा nm अपॉन im nm अपॉन यहाँ से देखो ऊपर यहाँ 2 यहाँ nm है, यहाँ nm कॉमन होगा और अगले टर्म में चला गया nm कॉमन। अरे यार यहाँ कॉमन होगा, ऊपर ऊपर कॉमन दिख रहा है दोनों पक्षों में ना। nm कॉमन करोगे 1 अपॉन om 1 अपॉन im तो nm से nm कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास? सीधे 2 अपॉन cm 2 अपॉन मैं लिख रहा हूँ 2 अपॉन cm इक्वल टू 1 अपॉन om प्लस 1 अपॉन im। क्लियर है सबको? बहुत अच्छी बात है। अच्छा रेस कैसी है? पैरेक्सियल अल्फा बीटा का बहुत अच्छा। पैरेक्सियल होने में क्या और भी बातें बताई जाती हैं? क्या mn और mp क्या बहुत छोटा होगा? n बहुत ऊपर होगा या बहुत नीचे होगा? क्या p के बहुत पास होगा? p के बहुत पास होगा तो n जहां है क्या वहां मैं p लिख सकता हूं? मतलब जहां n है वहां p, जहां m है वहां भी क्या लिख सकता हूं? p। तो जहां जहां m है वहां क्या क्या लिख सकता था? p। समझ पाए इस चीज को? क्यों लिख पाए? क्योंकि रेस कैसी है? पैरेक्सियल समाक्षीय है। n p के काफी पास है, m p के काफी पास है। गोली दर्पण का द्वारा बहुत छोटा होता है, ऐसे केस में ये सब हो जाएगा, रेस पैरेक्सियल होगी। और यानी जहां जहां m है वहां क्या छाप दूं? p लिख सकता हूं। तो इस फार्मूले को कैसे लिखा गया? ऊपर क्या लिखा गया? 2 अपॉन cp। समझ पाए? m की जगह पर क्या आ गया? p। ये मैं क्यों लिख पाया? क्योंकि किरणें समाक्षीय हैं,
है ना? मैंने काफी कल पढ़ाया था सारे कॉन्सेप्ट। इसको टू 1 अपॉन OP 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन IM की जगह पर IP। अगर ध्यान से देखो तो C से लेकर T तक TC डिस्टेंस क्या होती है? TC क्या होती है? R होता है। PI क्या होता है? PI I is image, I is image मतलब V होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब बच्चों को F याद आ रहा है, ये सोच रहे हो बीच में तो होता था प्रतिबिंब है ना, इमेज है तो इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? अच्छा, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी? U। तो आपके पास U है, V है और क्या है? R दिख रहा है? U है, V है और R। बोलो 2 अपॉन CP कितना है? CP R। मैं ध्यान से दिखाऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो R, ऑब्जेक्ट है तो U, इमेज है तो V। डायग्राम बिना देखे भी इतना है ना, तो दिमाग काम करना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? R इक्वल्स टू 2F। कल क्या पढ़ा था तुमने? F इक्वल्स टू R बाई 2। R इक्वल्स टू जहाँ R है वहाँ क्या लिखोगे? 2F का 2 से 2 गया, फार्मूला है 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन दिस इज मिरर्स फार्मूला, दिस इज मिरर्स फार्मूला। बट इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है? साइन कन्वेंशन वाली बात। अभी तो तुमने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा। जब न्यूमेरिकल लगाने के लिए बात चिन्ह कैसे रखेंगे, सवाल लगा के समय, क्योंकि न्यूमेरिकल में तुम्हारी मदद करेगा। नोट डाउन चिन्ह। हमने फार्मूला सीख लिया, क्या चीज है वो? 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। अगर आपको एक मिरर दे दिया गया तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? कोई मिरर दे दिया गया तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि एक मिरर होता है, उसका एक फिक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फिक्स रेडियस होगा, तो फिक्स फोकल लेंथ होगी, तो ये फिक्स हो गया, ये नहीं बदला जा सकता। क्या क्या बदला जा सकता है? क्या चीज है जो हम मिरर के सामने लाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो क्या वहां से यू हमेशा मेजर किया जा सकता है? हमसे सवाल क्या पूछ सकता है? स्क्रीन कहां पर रखें ताकि अच्छी इमेज बने? इमेज कहां पर बनेगी? हमसे बार बार क्या पूछ सकता है? V। बार बार सवाल क्या पूछेगा? तो मैं सवाल में अगर बार बार V ही पूछेगा तो मैं क्या पता करूं? V का शॉर्टकट। वैसे फार्मूला मुझे ये नहीं है कि मुझे काट खा रहा है, बट असली क्या है वो सब बना लो। असली तो यही है बिलाल, शॉर्टकट वाला क्या याद रहेगा? 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन, अरे बनेगा ना, यहाँ से फार्मूला बनेगा 1 अपॉन V इक्वल्स टू नीचे बनेगा UF, नीचे क्या बनेगा? और U इधर जाएगा, F इधर जाएगा, U माइनस, तो V इक्वल्स टू फार्मूला आया UF अपॉन U माइनस F। तो मुझे ये फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए अगर केवल क्या पता करना हो। V जब लेंस पढ़ाऊंगा तो ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा और ये प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, तो लेंस का फार्मूला भी माइनस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से मुझे V हमेशा डायरेक्ट पता चल जाएगा। लेकिन इसको यूज कैसे करना है? दिक्कत इस बात की है, इसको यूज कैसे करेंगे? यूज कैसे करेंगे? हमारे पास दो मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्केव मिरर की बात करो तो कुछ ये ऐसे होता है और कॉन्वेक्स मिरर की बात करो तो कुछ ऐसे होता है। और दोनों सामने अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा मैंने या फिर यहाँ रखा, तो इसका फोकस यहीं पड़ गया और इसका फोकस यहाँ पड़ गया। अब एक ऑब्जेक्ट में ऐसे रेज जा रही है, दूसरे में ऐसे जा रही है। अब मेरे लिए दिक्कत आई, ये हम क्या करें? अब इसमें एक चीज आती है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परंपरा की। चिन्ह कैसे, चिन्ह परंपरा कैसे मानेंगे? चिन्ह परंपरा की बात है, कैसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक चीज जो तुझे याद है वो क्या अच्छे से याद है? पोल्स को कैसे कंसीडर करना चाहिए? पोल्स शुड बी कंसीडर एज ओरिजिन। ध्रुव को क्या मानो? मूल बिंदु। ध्रुव को क्या मानोगे? पोल शुड बी कंसीडर एज ओरिजिन। तो दिस इज पोल और दिस इज पोल। तो सारी दूरी कहां से मेजर होगी? पोल से। बस इतना कंफर्म है ना? अब उसके बाद क्या ध्यान देने वाली बात है? अच्छा मैं बताऊं, इमेज कब आएगी? जब कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो इमेज? अच्छा ऑब्जेक्ट हो और ये रे ही ना जाने दूं तो मैं आगे स्क्रीन लगा दूंगा। ऑब्जेक्ट है, ये देख मिरर दिखा रहा है तो दिखाओ इमेज, और मैंने आगे स्क्रीन लगा दिया, तो दूसरी स्क्रीन लगा दिया, मतलब ब्लैक शीट रख दिया। अब बताओ ये रे जा पाएगी? तो इमेज कौन बनाता है? ऑब्जेक्ट या इंसिडेंट रे? तो काम की रेज ये है। ये कैसी रेज है?
ये है तुम्हारे काम की रेस। और हमेशा दिमाग में एक ही बात याद रखना, जिधर ये रेस जाएंगी ना, जिधर भी ये रेस जाएंगी उधर डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेना। उधर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। उधर की दूरी पॉजिटिव, उसके अपोजिट अगर मेजर करोगे तो उधर की दूरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब मुझे समझ में आया, हमेशा याद रखना जिधर जाए काम की रेस, जिधर क्या जाए वो डायरेक्शन क्या होगी? इतना साइन कन्वेंशन में केवल यही बात याद रखनी है, इसके अलावा सारी जो भी तूने पढ़ रखा है वो सब डिलीट कर दे हमेशा हमेशा के लिए। कुछ भी फालतू अहिरा गहरा याद करके मत रखो। जिधर जाएंगी काम की रेस उधर क्या होगा? पॉजिटिव। फिर से मैं लिख दे रहा हूं तुम्हारे दिमाग में, जिधर जाए काम की रेस। काम की रेस कौन सी होती है? जो मिरर पर आती है, जो वस्तु से निकलती है, बता रहे हैं। जो मिरर पर, जो लेंस पर आती है, जो सरफेस पर आएगी वो क्या होगी? काम की रेस। जिधर जाए काम की रेस उधर उधर क्या रखने ला? पॉजिटिव होगा। उधर की सारी दूरी क्या होगी? पॉजिटिव। मैं मापने चला, बोल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यू नेगेटिव भी कहीं भी बनेगा मुझे नहीं मतलब, बाद में जानेंगे। एफ के बारे में बताओ। एफ उधर है या इधर है? ये कॉन्केव है ना, क्या एफ इधर आएगा? ये नेगेटिव हो गया। यहां से समझ में आया कि कॉन्केव का फोकस, कॉन्केव का फोकस कैसा होगा? ये तू आगे याद रखना। कॉन्केव का फोकस हमेशा क्या रखना? मिरर हो या लेंस तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा याद रखना। कॉन्केव का फोकस क्या याद रखोगे? नेगेटिव। इधर कहां से देखो, ये कौन? मैं इधर मापने जाऊंगा। पहले यू बताओ, यू राइट या लेफ्ट? यू राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। मैं इधर आया, मैं उसी डायरेक्शन में गया, अपोजिट डायरेक्शन में गया, उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन इन द काम की रेस। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। तो यू नेगेटिव, यू क्या हो गया? अब बात करता हूं मैं फोकस किसके। क्या फोकस मापने के लिए मैं इधर गया, राइट गया? क्या काम की रेस भी उधर ही जा रही है? क्या हम भी उधर ही जा रहे हैं? तो फोकस इसका पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स का फोकस, कॉन्वेक्स का फोकस क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव। उत्तल का फोकस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। उत्तल हमेशा पॉजिटिव होगा, उठा हुआ पॉजिटिव देगा। अवतल हमेशा धंसा हुआ नेगेटिव ही देगा। हिंदी वाले क्या याद रखेंगे? अवतल, अवतल। दर्पण हो या लेंस कोई फर्क नहीं पड़ता। अवतल का मतलब घटाव, अवतल का मतलब देखो औसत इसमें आया हुआ है, घटाव से वो नेगेटिव तो याद रख सकता है। इंग्लिश वाले क्या याद रखेंगे? कॉन्वेक्स। क्या चीज? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो या लेंस हो, उसका फोकस तुम हमेशा क्या रखना? पॉजिटिव। सारे सवालों में आगे कहीं दिक्कत आएगी तो देखा जाएगा, बट अभी तुम क्या ध्यान रखना, हमेशा सारे सवालों में क्या करना? कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहां से देखो ये x है, x को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर घुमा तो अपने आप क्या बन जाता है? पॉजिटिव। दिस इज साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये हो गया चिन्ह परंपरा कि कैसे हम रखेंगे। जिधर जाए काम की रेस उधर क्या लोगे? पॉजिटिव। बाकी उसके सारे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन एकदम याद हो गया। इसमें यू वी एफ एक चीज नहीं पता होगा उसको साइन के साथ नहीं रखना है, क्योंकि तुझे पता ही नहीं होगा भी के बारे में। लेकिन जो तुम्हें पता होगा उसके लिए तुम्हें साइन ध्यान देना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना चाहिए यू हो, भी हो या हो, फार्मूले में जो भी दो चीजें पता होंगी उसको रखा जाएगा साइन के साथ। इस फार्मूले में भी और यू, अगर एफ पता करना हो तो भी और यू रखा जाएगा साइन के साथ। अगर भी पता करना है तो यू और एफ रखा जाएगा साइन के साथ। जैसे याद कर, तुझे फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, U = K Q1 Q2 R। याद है तुम्हें? तो उसमें Q1 Q2 रखे जाते थे साइन के साथ, याद होगा तुमको। तो ऐसे फार्मूले में जब Q1 Q2 को साइन के साथ रखते हैं, उसमें भी भी और यू को रखा जाएगा। सबको कैसा रखा जाएगा? साइन के साथ। तो फार्मूले में कोई बात कर देता हूं, दिखा देता हूं तुमको कि सर U V F रखे जाएंगे साइन के साथ, रखे जाएंगे साइन के साथ। साइन कन्वेंशन की बस केवल इतना नियम तुम्हें याद रखना है। जिधर जाएंगी काम की रेस। काम की रेस कौन होती है? जो मिरर पर आकर गिरती है, जो ऑब्जेक्ट दे, ये मत याद रखना। क्योंकि सवाल जब लगवाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट इसलिए इतना जरूरी होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।